हे गाइस, वेलकम टू वी सेशंस वंस अगेन। डी मार्केटिंग को बहुत ही ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने के बाद आज लेके आया उससे रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक आप लोगों के लिए, दैट इज कॉल्ड काउंटर मार्केटिंग। देखिए, डी मार्केटिंग जब हमने डिस्कस किया तो डी मार्केटिंग के अंदर कहीं ना कहीं मार्केटर के सामने एक ऐसी सिचुएशन आके खड़ी हो जाती है जहां पे उसको ना चाहते हुए भी अपने कंज्यूमर्स को थोड़ा सा डिस्करेज करना पड़ता है टू नॉट डिमांड देयर प्रोडक्ट्स, की उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड थोड़ी सी मार्केट में कम हो जाए। ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस मार्केट के सामने आती हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो डी मार्केटिंग की वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पहले डी मार्केटिंग की वीडियो देख के आओ, उससे एक पिक्चर क्लियर होगी आपके माइंड में व्हाट डी मार्केटिंग इज ऑल अबाउट, और उसके बाद आपको बहुत ही जल्दी क्लियर होगा व्हाट डू यू मीन बाय काउंटर मार्केटिंग। तो काउंटर मार्केटिंग अगर देखा जाए तो डी मार्केटिंग की एक टेक्निक है जहां हम डी मार्केटिंग में टेम्परेरी बेसिस पे कहीं ना कहीं अपनी डिमांड को कम करने की कोशिश करते हैं। वहां काउंटर मार्केटिंग में मैं विदाउट पंजिंग ऑन द इंपंजिंग माय प्रोडक्ट आई ट्राई टू किल द डिमांड ऑफ माय प्रोडक्ट। मैं बिल्कुल अपने प्रोडक्ट की डिमांड को डिस्ट्रॉय कर देना चाहता हूं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि किसी भी प्रोडक्ट के बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स। मैं प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी नहीं कहूंगा, मैं प्रोडक्ट को कुछ नहीं कहूंगा, प्रोडक्ट की प्रोडक्शन के बारे में कुछ नहीं करूंगा। प्रोडक्ट की प्रोडक्शन होती रहेगी अगर गवर्नमेंट अलाउ कर रही है तो, लेकिन स्टिल आई वांट पब्लिक नॉट टू परचेज दैट प्रोडक्ट। मैं चाहता हूं कि पब्लिक उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज ना करे और उसकी डिमांड बिल्कुल जीरो हो जाए मार्केट के अंदर। जहां मैं डी मार्केटिंग के अंदर टेम्परेरी बेसिस पे प्रोडक्ट की डिमांड को कम करता हूं, यहां पे मैं परमानेंटली चाहता हूं कि उसकी डिमांड बिल्कुल मार्केट में जीरो हो जाए। वहां पे मेरे पास अलग रीजंस है, मे बी मैं सप्लाई की वजह से वहां पे अपनी डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए मैं उसकी डिमांड की अकॉर्डिंग अपनी मार्केटिंग को थोड़ा सा कम कर देता हूं। दैट इज कॉल्ड डी मार्केटिंग। लेकिन काउंटर मार्केटिंग डी मार्केटिंग का ही एक पार्ट है जहां पे मैं परमानेंटली चाहता हूं कि सारी की सारी डिमांड किल हो जाए। दैट इज कॉल्ड काउंटर मार्केटिंग। एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, आपको बहुत जल्दी क्लियर होगा। डी मार्केटिंग में लास्ट में हमने एक एग्जाम्पल लिया था टाटा नैनो का। जब टाटा नैनो को लगा कि जितना रजिस्ट्रेशन मेरे पास आ रहा है उतना ज्यादा मैं प्रोड्यूस नहीं कर पाऊंगा, तो उन्होंने उसकी एडवर्टीजमेंट को कम कर दिया। तो वो है डी मार्केटिंग। काउंटर मार्केटिंग में कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसके साथ बहुत ज्यादा रिस्क अटैच्ड है, चाहे वो प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, चाहे वो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहा है, और चाहे वो प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम क्रैकर्स की बात करें, अगर आप पटाखों की बात करें, दिवाली पे आप इतनी ज्यादा एडवर्टीजमेंट देखते हो, ऑलमोस्ट ऑल अराउंड द ईयर आपको एडवर्टीजमेंट, जहां पे भी आपको क्रैकर्स के बारे में से नो टू क्रैकर्स, से नो टू क्रैकर्स, आप ऐसी बहुत सारी एडवर्टीजमेंट्स देखते हो। गवर्नमेंट चाहती है कि क्रैकर्स की डिमांड मार्केट में बिल्कुल जीरो हो जाए। हालांकि जिनके पास उसका लाइसेंस है प्रोड्यूस करने का, दे आर स्टिल प्रोड्यूसिंग, लेकिन जो उसको बना रहा है, जो उसको बेच रहा है और जो उसको यूज कर रहा है, तीनों की लाइफ कहीं ना कहीं थोड़ी सी रिस्क में है, और कुछ पार्टीज की तो काफी ज्यादा रिस्क में है। बहुत सारे ऐसे केसेस हमें देखने को मिलते हैं। तो जहां पे मैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड को बिल्कुल जीरो, बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देना चाहता हूं, किल कर देना चाहता हूं, दैट इज कॉल्ड काउंटर मार्केटिंग। इसका बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको क्रैकर्स का दिया। एक और एग्जांपल मैं यहां पे दूंगा आपको डीडीटी का। जो डीडीटी हम यूज करते हैं मलेरिया के इन्फेक्शन के लिए, ऑलमोस्ट बहुत सारी पार्ट ऑफ द स्टेट्स में आज भी डीडीटी को यूज किया जाता है ताकि मच्छर मर जाए, मलेरिया का जो इन्फेक्शन है वो कम हो। तो साल में 2 बार दे स्प्रे डीडीटी। लेकिन वहीं पे 1989 के अंदर गवर्नमेंट ने ऑल अराउंड द वर्ल्ड डीडीटी का जो यूसेज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट था वो बैन कर दिया गया था। इंडिया के अंदर आज भी डीडीटी को आप एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर यूज नहीं कर सकते, लेकिन वहीं पे इंडिया इज द ओनली कंट्री दैट इज मैन्युफैक्चरिंग डीडीटी टुडे। 2015 के अंदर जिनेवा के अंदर जो कॉन्फ्रेंस हुई, इंडिया जो पार्टनर्स की कॉन्फ्रेंस हुई, डिफरेंट कंट्रीज की कॉन्फ्रेंस हुई, वहां पे इंडिया ने अपोज किया कि डीडीटी को बैन नहीं किया जाना चाहिए। ऑल्दो उस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस के अंदर इट वाज डिसाइडेड कि बाय 2020 डीडीटी को ऑल अराउंड द वर्ल्ड बैन कर दिया जाएगा, और ऑलमोस्ट हर कंट्री उसको बैन कर चुके हैं। लेकिन इंडिया में स्टिल अभी भी डीडीटी प्रोड्यूस किया जाता है, डीडीटी को यूज किया जाता है। ऑल्दो एग्रीकल्चर सेक्टर में उसको यूज नहीं किया जाता, लेकिन बहुत सारी जगह पे अभी भी मलेरिया के इन्फेक्शन के लिए या कहीं पे इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड्स की रिक्वायरमेंट है तो वहां पे डीडीटी को यूज किया जाता है। तो उस पर्टिकुलर यूज को बिल्कुल जीरो कर दे, उसकी डिमांड को बिल्कुल जीरो कर दे गवर्नमेंट, उसके अगेंस्ट काउंटर मार्केटिंग बहुत ज्यादा करती है। तो कहीं ना कहीं आई होप आपको काउंटर मार्केटिंग थोड़ा सा क्लियर है। और अगर इंटरव्यू में आपसे कोई पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय डी मार्केटिंग, तो आपके माइंड में काउंटर मार्केटिंग जरूर होना चाहिए, क्योंकि वहां पे वो क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकता है कि इफ दिस इज डी मार्केटिंग देन व्हाट इज काउंटर मार्केटिंग। काउंटर मार्केटिंग इज जस्ट अ टाइप ऑफ डी मार्केटिंग ओनली। डी मार्केटिंग में मैं थोड़ा सा अपने किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से अपनी डिमांड को थोड़ा सा कम करना चाहता हूं। यहां पे मैं डिमांड को बिल्कुल डिस्ट्रॉय करना चाहता हूं, बिल्कुल किल करना चाहता हूं। तो आई होप गाइज आपको काउंटर मार्केटिंग बिल्कुल क्लियर है। और
you can impress your boss, you can impress your interviewer, and you can impress your colleagues. So guys, thank you so much, thanks for attending these V sessions. इसको जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं, जितना ज्यादा आप वीडियो को लाइक करो, कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आप चाहते हो कि कोई नया टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेके आऊं जो आपको लगता है कि मुझे आपको एक्सप्लेन करना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। सो स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स फॉर अटेंडिंग V sessions।